बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज का जो हमारा लेक्चर है वो कास्ट अकाउंटिंग पे है। तो कास्ट अकाउंटिंग में जो है हम चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर 2 में हम जो है प्रॉब्लम 2-4 को डिस्कस करेंगे, इसको हल करेंगे। इसको देखते हैं कि वाटरलक्स कंपनी incurred 50,000 direct labor cost in 19A and had the following selected account balance at the beginning and end of 19A. जनवरी 1 है, फिनिश गुड्स हैं 28,000 है, 45 वर्किंग प्रोसेस है, मटेरियल्स हैं, इसी तरह कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1,40,000, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल 25,000 है। रिकंस्ट्रक्ट द जर्नल एंट्रीज दैट रिकॉर्डेड इन द अबव इंफॉर्मेशन। बेसिकली इसमें इस प्रॉब्लम में इन्होंने जर्नल एंट्रीज मांगी हैं। तो जर्नल एंट्रीज के लिए यहाँ या तो हम इसकी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाएं और या फिर इसके टी अकाउंट बनाएं। तो आपके लिए जो इजी है वो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट है, उसके थ्रू हम चलो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हैं। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में उसी तरह वर्किंग करेंगे। पहले वाटरलक्स कंपनी है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट है फॉर द ईयर ended December 31। तो ये 3 लाइन हमने उसी तरह लिखेंगे और ये ऑप्शन का कॉलम बना लेंगे, यहाँ डॉलर साइन आ जाएगा। इसमें सबसे पहले उसी तरह मटेरियल्स लेंगे, मटेरियल्स लेंगे। मटेरियल्स में सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री में आप देखें सबसे पहले जो है मटेरियल गिवन है वो है 17,000 प्लस परचेजेस। क्वेश्चन में अगर हम देखें तो परचेजेस यहाँ नहीं दी गई, ये हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास मटेरियल्स अवेलेबल फॉर यूज। इसमें से लेस करेंगे एंडिंग इन्वेंट्री किसकी? मटेरियल की एंडिंग इन्वेंट्री है 24,000। तो इसे 24,000 यहां से आके माइनस कर देंगे। तो ये आगे चले जाएंगे, ये आ जाएगा मटेरियल यूज्ड या कंज्यूम्ड या पुट इनटू प्रोसेस। इसके बाद दूसरा एलिमेंट हमारा आ गया क्या? डायरेक्ट लेबर का। डायरेक्ट लेबर क्वेश्चन में शुरू में दिया है उसमें कि 50,000 है, 50,000 ले लेंगे। तो यहाँ ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट। और इसके बाद आ गया थर्ड जो हमारा एलिमेंट है फैक्ट्री ओवरहेड। यहाँ जो है वो गिवन है 25,000। तो यहाँ ये आ जाएगा टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसके बाद आ जाएगा वर्क इन प्रोसेस का अमल। वर्क इन प्रोसेस में प्लस करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री वर्किंग प्रोसेस में है 12,000। फिर ये आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग लेस एंडिंग इन्वेंट्री।
एंडिंग इन्वेंट्री है यहाँ 14,000, तो ये आ जाएगा कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। तो एक्चुअली ये रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वर्किंग कर रहे हैं क्योंकि जनरल एंट्रीज मांगे, जनरल एंट्री इसी से हम उठाएंगे। तो नेक्स्ट आ गया फिनिश गुड्स का अमल। फिनिश गुड्स में प्लस करेंगे ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री है यहाँ 28,000, ये आ गया कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स लेस एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास आ गई है 45,000, ये आ गया हमारे पास कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये क्वेश्चन में गिवन है 1,40,000। अब इसमें रिवर्स में जाएंगे क्योंकि ये हमारे पास आ गया, रिवर्स में जाएंगे सारी चीजें निकल आएंगी। तो ये आ गया 1,85,000। इसको रिवर्स में ये माइनस होगा, माइनस को जमा करेंगे तो आप इसमें से 1,85 में से 28,000 माइनस कर देंगे। 1,85 में से 1,28 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,57,000। आप इसको इस तरह भी चेक कर सकते हैं, इनको जमा कर लें तो यही आ जाएगा। अब इसमें फिर 14 जमा करेंगे, 14 हम जमा किया तो ये आ जाएगा 1,71,000। फिर ये माइनस कर देंगे 12 इसमें से माइनस किया तो ये 1,71,000 में 12 इसको माइनस करेंगे तो इसमें से इसको माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया है 159,000। अब 159 में से ये 50 हम ये 75 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 84। तो ये 84,000 यहाँ हमारे पास आ गया है। 84 को फिर रिवर्स में जाएंगे तो ये आ गया 1,08,000। 1,08,000 में से फिर 17 को हम माइनस कर देंगे। 1,08,000 में से 17 को माइनस किया तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 91,000। तो ये बेसिकली यहाँ अब रिक्वायर्ड क्या था, जनरल एंट्रीज जो रिक्वायर्ड है वो है जनरल एंट्रीज। अगर हमने एंट्रीज देखते हैं 1 बाय 1 तो ये स्टेटमेंट हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। जो ओपनिंग और एंडिंग होती है उसकी हमने एंट्री पास नहीं करनी। तो यहाँ इसकी एंट्री सबसे पहले मटेरियल खरीदा हमने तो मटेरियल की एंट्री पास कर देंगे। मटेरियल डेबिट अकाउंट पेएबल क्रेडिट 91,000। तो नरेशन भी लिख सकते हैं मटेरियल परचेज। इसके बाद ये चीजें तीनों प्रोसेस में लग चुकी हैं तो इसके एंट्री पास करेंगे। वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल जा रहा है मटेरियल क्रेडिट, पेरोल लेबर की पेरोल आ गया एफओएच अप्लाई किया कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 1,59,000, ये 84,000 है, ये 50 है गिवन है और इसी तरह ये 20
5। तो ये कॉस्ट पुट इनटू प्रोसेस रेशियो में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट चीजें जो कंप्लीट हो चुकी हैं वो है 157 की, तो इसकी एंट्री पास करेंगे। फिनिश गुड्स डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट और अमाउंट है 1,57,000। 1,57,000। नेक्स्ट चीजें बेच चुकी हैं, सेल की एंट्री नहीं है तो सीजीएस की आप एंट्री पास कर सकते हैं। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट फिनिश गुड्स क्रेडिट 1,40,000। तो ये बेसिकली ये एंट्रीज रिक्वायर्ड थी। इन एंट्रीज की अमाउंट्स के लिए ये हमें वर्किंग करना पड़ी है। तो ये था आज का प्रॉब्लम इसमें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।